हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज बिहार बोर्ड वर्ग 8 प्रश्नावली 4.3। तो आइए देखते हैं इसका प्रश्नावली 4.3। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रश्नावली 4.3 में जो दिया हुआ है प्रायिकता, तो इसका जो 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 सिक्कों को एक साथ साथ उछाला जाता है, तो एक सिक्के के चित आने की क्या प्रायिकता है। तो आइए हम देखते इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ जो है लिखेंगे 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। तो अब सिक्कों की संख्या क्योंकि यहाँ पे 2 सिक्कों को उछालते हैं, यहाँ पे तो सिक्कों की संख्या हो जाएगा 2। उसके बाद जो है यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता क्या है। तो हम लिखेंगे एक सिक्के के चित आने की संभावना बराबर 1। तो इसका हमें प्रायिकता निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता बराबर, यहाँ पे एक चित आने की प्रायिकता होगा 1। सिक्कों की कुल संख्या कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 1/2। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि एक थैले में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे जो कि कुल संभावित या कुल संभावनाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस में 11 प्लस में 7, तो हो जाएगा 24। उसके बाद जो है यहाँ पे पीले रंग के कुल गेंद, पीले रंग की गेंदों की संख्या बराबर 7। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि यानी पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पीले रंग की गेंद की प्रायिकता, तो यहाँ जाएगा 7। यहाँ पे कुल गेंदों की संभावना है 24, यहाँ पे लिखेंगे 24। तो इस तरह से इसका जो आंसर है 7/24 हो जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो है ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या
ताश के पत्तों की संख्या हो जाएगा, यानी पत्तों की संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताश के पत्तों की संख्या, लिख लीजिएगा पत्तों की संख्या बराबर हो जाएगा 52। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है गड्डी में इक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एक इक्का प्राप्त करने के लिए, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता तो जाएगा 4 और कुल पत्तों की संख्या है 52, तो इसको काट देते हैं 1/13। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 1/13। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले प्रायिकता को लिखिए। तो पहला नंबर का जो ए दिया हुआ है कि एक अभाज्य संख्या, उसका इसका जो बी नंबर दिया हुआ कि एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी कि एक भी अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि पासे को फेंकने पर आने वाले अंकों की संभावना। तो हम देखेंगे जब हम एक छक्का को जब फेंकते हैं, यानी कि लूडो के जो गोट छक्का होता है उसको, तो सबसे पहले या तो एक गिरेगा, या तो 2 गिर सकता है, या 3 गिर सकता है, या फिर 4 गिर सकता है, या फिर 5 गिर सकता है, या फिर 6 गिर सकता है। तो यहाँ पे जो है एक बार जब हम छक्के को फेंकेंगे, यानी कि इनमें से कोई एक बार में एक ही गिरेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे कुल अंकों की संख्या हो जाएगा, यानी कुल अंकों की संख्या। तो कुल अंकों की संख्या 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर जाएगा 6। तो अब हम इसका जो ए नंबर है, पहला का ए नंबर है, उसको देखेंगे कि एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे जो है देखेंगे अभाज्य अंकों की संख्या, अभाज्य अंक, ए अभाज्य अंकों की संख्या। तो हम देखेंगे अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता बराबर यहाँ हो जाएगा 3 और कुल अंकों की संख्या है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। इसको काट देते 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह इसका जो बी नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी कि इसमें जो अभाज्य संख्या जो है उसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो है एक अभाज्य संख्या, एक भी अभाज्य संख्या, यानी कि एक, यानी कि अभाज्य संख्या छोड़ने पर, जब अभाज्य संख्या को हम छोड़ देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1, इसके बाद हो जाएगा 4, इसका 6, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना आ जाएगा 3, यानी कि इसका जो अभाज्य संख्या जब छोड़ देंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 6, तो यहाँ पर संख्या कितना आ जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे एक, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता, नहीं की प्रायिकता
बराबर आ जाएगा 3 और कुल अंकों की संख्या है 6, तो लिखेंगे 6। तो काटने पर हो जाएगा 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह हम देखेंगे इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ दिया है कि 4 से बड़ी एक संख्या, 4 से बड़ी एक संख्या। तो हम लिखेंगे 2 का पहला 4 से बड़ी अंकों की संख्या, तो यहाँ पे हम देखेंगे 4 से जो बड़ी अंक है यहाँ पे 5 है और 6, तो यहाँ पे 4 से बड़ी अंकों की संख्या कितना, 1 2, क्या लिखेंगे 2। इसका इसलिए यहाँ पे जो है 4 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता तो हो जाएगा कितना, 2 और कुल अंकों की संख्या 6, यहाँ लिखेंगे 6। काटने पर 1/3, इसका आंसर आएगा 1/3। उसी तरह हम देखेंगे कि जो यहाँ इसका बी नंबर कि 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो 4 से बड़ी संख्या नहीं, तो यानी कि 4 से छोटी संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 से छोटी संख्या, हो जाएगा 4 से बड़ी संख्या, देखिए 4 से छोटी संख्या कितना हो जाएगा, तो 4 से छोटी संख्या हो जाएगा कितना, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा कुल अंकों की संख्या 4 हो जाता है। अब लिखेंगे 4। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है 4 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता, 4 से बड़ी संख्या नहीं की प्रायिकता, तो जाएगा 4/6, काटने पर हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 2/3। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो है कि एक सम संख्या, तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे सम संख्या यहाँ पे कौन कौन सा हो जाएगा, तो हम देखेंगे जो सम संख्या यहाँ पे 2 है 4 है 6 है, यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 4 6, तो इसकी कुल संख्या कितना हो जाएगा, यानी कि कुल संख्या बराबर 3। इसके बाद जो है इसका अब प्रायिकता निकालेंगे, इसलिए एक सम संख्या की प्रायिकता 3/6, काटने वाला 1/2, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 1/2। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर जो है 4 का 1 से लेकर 3 तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं कि 12 अलग अलग पर्चियों में पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। तब यहाँ जो बताना है कि एक पर्ची पर एक संख्या उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से 12 तक के पर्चियों का को निकालने का संभावित परिणाम। तो 1 से लेकर 12 तक की जो पर्चियों की संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और
12, यानी कि 1 से लेकर जो 12 तक की जो पर्ची होगा उसको निकालने में या तो 1 निकलेगा, या तो फिर 2 निकलेगा, 3 निकलेगा, 4, 5, 6, 7, यानी कि कुछ भी निकल सकता है एक बार निकालने पर। उसी तरह जो है यहाँ पे देखेंगे कुल परिणामों की संख्या बराबर, यहाँ पे है टोटल संख्या कितना है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। तो इसमें जो है पहला जो क्वेश्चन है संख्या 5 प्राप्त करना है। तो यहाँ पे संख्या 5 प्राप्त करने की जो है संख्या 5 की संभावना, संख्या 5 निकालने की संभावना, यानी कि निकालने की संभावना। तो हम देखेंगे यहाँ जो संख्या 5 की संख्या कितना है, यहाँ पे 5 एक बार आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 आने की संख्या, इसलिए संख्या 5 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे जो कुल संख्या है परिणामों की वह है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12, यानी कि 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर इसका जो दूसरा दिया है संख्या 13 प्राप्त करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो संख्या 13 जो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या 13 निकालने की संभावना। तो यहाँ पे संख्या 13 नहीं है, तो यहाँ पे इसका संभावना क्या हो जाएगा 0। उसी तरह लिखेंगे संख्या 13 प्राप्त करने की प्रायिकता, तो ये हो जाएगा 0/12, तो इसका आंसर हो जाएगा 0/12, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0। उसी तरह हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे दिया है संख्या 1 से 12 तक में से कोई एक प्राप्त करना, यानी संख्या 1 से लेकर 12 तक। तो यहाँ पे 12 यानी कि संख्या 1 से 12 तक की संख्या, तो हो जाएगा 12। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखें, इसलिए संख्या 1 से 12 तक प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर 12/12, तो काटेंगे तो 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1।